हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसजे गुप्ता। दोस्तों, आज लास्ट डेट है, ड्यू डेट है फाइल करने के लिए जीएसटीआर 9 एंड 9C और फाइनेंशियल ईयर 1920। काफी लोगों ने अपनी रिटर्न्स टाइम पे फाइल कर दी हैं, लेकिन अभी भी ऐसे काफी सारे लोग हैं जो रिटर्न फाइल नहीं कर पाए हैं, क्योंकि या तो वो टेक्निकल ग्लिचेस फेस कर रहे हैं रिटर्न फाइल करने के लिए, या फिर उनके पास उतना डेटा नहीं आया है अपने क्लाइंट से कि वो प्रॉपर रिपोर्ट दे सके। आज हम अपने इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि अगर आपने अपनी एनुअल रिटर्न एंड ऑडिट यानी कि जीएसटीआर 9C रिकंसिलिएशन रिपोर्ट अगर टाइम पे नहीं फाइल की, तो आपको क्या लेट फी और पेनल्टी पे करनी पड़ जाएगी। ये मैंने सीजीएसटी एक्ट खोल लिया है, जिसमें मैं सेक्शन 47 पढ़ रही हूँ, जो बोलता है लेवी ऑफ लेट फी। तो पहले हम लेट फी पे जाते हैं कि क्या लेट फी होगी। अब इसका सेक्शन 7(2) बोलता है 47(2), any registered person who fails to furnish the return required under section 44. section 44 is only for filing of annual return. तो ये जो लेट फी उन्होंने कैलकुलेट की है वो सिर्फ उन्होंने एनुअल रिटर्न के लिए बताई है। by the due date shall be liable to pay a late fee of 100 rupees for every day. तो उन्होंने कहा है कि अगर आपने अपनी एनुअल रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं की तो आपको लेट फी पे करना पड़ेगा ऑफ ₹100 पर डे। यहाँ पर उन्होंने आगे एक कैपिंग भी दी है कि आपकी पेनल्टी कितनी मैक्सिमम फीस कितनी मैक्सिमम हो सकती है फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। तो यहाँ उन्होंने कहा है सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एन अमाउंट कैलकुलेटेड एट अ 1/4% ऑफ हिज टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो उन्होंने कहा है कि अगर आप अपनी एनुअल रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं करते हैं तो आपको 100 रुपीज लेट फी पर डे लगेगा फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न टिल द डेट द रिटर्न इज एक्चुअली फाइल्ड, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 0.25% ऑफ योर टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। यानी कि आपको 100 रुपए पर डे लगेगा जब तक आप रिटर्न फाइल नहीं करते, मैक्सिमम ऑफ 0.25%। यानी कि अगर आपका टर्नओवर मान लीजिए से 2 crores है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रही हूँ, तो इन दैट केस आपको 0.25% यानी कि 50,000 की लेट फीस मैक्सिमम लग सकती है फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न। ये इनिशियली डेज के हिसाब से क्या कैलकुलेट किया जाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए आपका डिले बहुत ज्यादा होता है, यानी कि अगर मैं 100 रुपीज से डिवाइड करूं, तो अगर आप 500 डेज से भी लेट कर रहे हैं तब आपकी कैपिंग मैक्सिमम 50,000 तक की रहेगी अगर आपका टर्नओवर 2 crores रुपीज रहेगा। ये बेसिस योर टर्नओवर ये डिसाइड करेगा कि आपका कैपिंग क्या होगा। बट अगर मान लीजिए आप एक हफ्ते या 2 महीने या 3 महीने में ही फाइल कर देते हैं तो ये कैपिंग आपको एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि हमेशा आपकी लेट फी पर डे कम ही रहेगी कंपेयर टू द कैपिंग। दोस्तों, ये जो हमने पढ़ा ये सिर्फ सीजीएसटी एक्ट में है। एसजीएसटी एक्ट में एक सिमिलर प्रोविजन है, तो जो ये लेट फी एप्लीकेबल होगी वो 100 रुपीज पर डे सीजीएसटी एक्ट में एंड 100 रुपीज पर डे एसजीएसटी एक्ट में एप्लीकेबल होगी। सो कुल मिला के आपकी late fee for non-filing of GSTR annual return is 200 per day, subject to a capping of 0.50। ये 0.25 था, जैसे मैंने कहा कि ये सेम प्रोविजन एसजीएसटी एक्ट में है। आपका 0.25 प्लस 0.50% ऑफ योर टर्नओवर तक कैपिंग रहेगी। ये था एनुअल रिटर्न के लिए। अब हम चलते हैं जीएसटी ऑडिट के लिए। तो दोस्तों मैं बता दूं, जीएसटी ऑडिट के लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविजन या पेनल्टी या लेट फी के लिए कोई क्लॉज नहीं दिया गया है, तो जनरल क्लॉज एप्लीकेबल हो जाएगा जो कि है सेक्शन 125। चलिए वो भी देखते हैं। (125) General penalty. It says any persons who contravenes any of the provisions of the act or any rules made thereunder for which no penalty is separately provided. जैसे कहा कि इसमें कोई पेनल्टी जहां आपकी कोई सेपरेट सेक्शन में नहीं लिखी है तो ये जनरल पेनल्टी एप्लीकेबल हो जाएगी एंड शैल बी लाइबल टू पे अ पेनल्टी विच मे बी एक्सटेंडेड टू 25,000 रुपीज। तो आपके लिए अगर आपने जीएसटी ऑडिट टाइम पे फाइल नहीं किया है तो पेनल्टी फॉर नॉन फाइलिंग, जैसे कि मैंने कहा कि पेनल्टी या लेट फी फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ जीएसटी ऑडिट कोई भी स्पेसिफिक सेक्शन में नहीं दिया है, जनरल सेक्शन यानी कि सेक्शन 125 एप्लीकेबल हो जाएगा एंड आपकी पेनल्टी मैक्सिमम 25,000 रुपीज हो सकती है। इसने कहा विच में बी एक्सटेंडेड, तो
ये मैक्सिमम 25,000 रुपीज रहेगी. इट वुड बी अप टू द डिस्क्रिशन ऑफ द ऑफिसर टू चार्ज यू अ पेनल्टी. यहाँ पर मैं एक और सेक्शन हाईलाइट करना चाहूंगी, सेक्शन 128, पावर टू वेव पेनल्टी और फी और बोथ. द गवर्नमेंट may by notification waive in part or full any penalty referred to in section 122, 123 और 125 और लेट फी referred in section 47. हमने जो लेट फी का ऊपर फर्स्ट स्टार्टिंग में क्लॉज पढ़ा था एनुअल रिटर्न के लिए, वो सेक्शन 47 में कवर होता है. और हमारी जनरल पेनल्टी फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट सेक्शन 125 में कवर होती है. For such classes of taxpayers and under such mitigating circumstances as may be specified therein on the recommendations of the council. तो ये सेक्शन 128 क्या कहता है कि अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि कोई स्पेसिफिक क्लास ऑफ टैक्स पेयर्स को ऐसी कोई सर्कमस्टेंसेस है जहां पर वो चीजें कंप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो पेनल्टी अंडर दिस फोर सेक्शन 122, 123, 125 एंड 47, यानी कि जो हम अभी हमारे लिए रेलेवेंट है वो सेक्शन 125 है एंड सेक्शन 47, जीएसटी ऑडिट की 25,000 की पेनल्टी एंड जीएसटी एनुअल रिटर्न नॉन फाइलिंग की लेट फी ऑफ 200 रुपीज पर डे. इन दैट केस वो एक नोटिफिकेशन इशू कर सकते हैं जिसमें वो या तो पार्शियली या फुल्ली वेव ऑफ कर सकते हैं पेनल्टी एंड लेट फीस. तो दोस्तों आई अंडरस्टैंड कि यहाँ पर टाइम लिमिट गवर्नमेंट ने एक्सटेंड नहीं किया है, बट हो सकता है पॉसिबिलिटी कि वो फ्यूचर में एक नोटिफिकेशन लाए जिसके चलते वो शायद पार्शियली या फुल्ली वेव ऑफ कर सकते हैं आपकी लेट फी और पेनल्टी. सो आई रिक्वेस्ट कि आप ज्यादा लोड नहीं लीजिए क्योंकि जान है तो जहान है. तो अगर आपकी एनुअल रिटर्न आज रात तक फाइल हो जाती है और आपके ऑडिट रिपोर्ट्स फाइल हो जाती है तो ठीक है, वरना आप मंडे को भी यानी कि नेक्स्ट डे भी कल भी कर सकते हैं. आई जस्ट रिक्वेस्ट कि आप इतना अपने आप पे लोड नहीं लीजिए कि आप वो रिटर्न ही नहीं फाइल कर पाए टाइम पर. सो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो. अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके. और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा और ऐसे वीडियोस देखने के लिए. थैंक यू.